आज आपको बता रहा हूँ कि ज्योतिष में का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है। इसके संग मैं पंडित सोम व्यास शुभ ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महत्व की जब बात आती है तो हमारे जीवन में ज्योतिष का बहुत महत्व है, बशर्ते कि आप इसके ऊपर विश्वास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की, उसके नेचर, उसके स्वभाव, उसके कर्म के बारे में, उसके रोग के बारे में, ज्योतिष की कुंडली जब बनती है तो उसके अंदर 12 खाने होते हैं, 12 खानों के अंदर 12 लग्न होती हैं और उसमें जब जो है 9 ग्रह बैठते हैं और उनकी एक दूसरे से उनकी हम तुलना करते हैं कि ये, और लोग जानकारी जो जानते हैं वो ये पूछते हैं कि मेरे जीवन में मैं क्या बनूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं शुभ ज्योतिष केंद्र से पंडित सोम व्यास। आज 1 जुलाई 2021 से मैं एक श्रृंखला ज्योतिष से संबंधित आज प्रारंभ करने जा रहा हूं और इस ज्योतिष के श्रृंखला के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं, शुरुआत हमारी ये है कि हमारे देश में ज्योतिष कहाँ से प्रारंभ हुई। आप सभी को जो ज्योतिष में अपना रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि जो ज्योतिष का उद्गम हुआ वो भृगु ऋषि की ने संहिता लिखी, भृगु संहिता के नाम से, और उसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि जो ये पुस्तक जिसके घर में रहेगी उसके यहाँ लक्ष्मी जी का हरदम निवास रहेगा। ज्योतिष को हमारे यहाँ एक शास्त्र माना गया, ज्योतिष शास्त्र, और इसी के ये ज्योतिष जो पूरी है, वो जो आकाश में जितने भी हमारे 7 प्लेनेट हैं और 2 प्लेनेट हमारे राहु केतु है जो छाया ग्रह कह देते हैं, ब्रह्मांड से संबंधित है और ब्रह्मांड के ही आधार के ऊपर जो प्लेनेट है उनसे ही ज्योतिष की गणना की जाती है। हमारे यहाँ जो पंचांग बनते हैं इतने साइंटिफिक हैं, आज के नहीं हजारों वर्ष पुराने हैं। कई लोगों का ज्योतिष के बारे में भिन्न भिन्न मत है। बहुत लोग ज्योतिष को मानते, कई कहते ये कपोल कल्पित है। वास्तविकता में अगर जो इसमें रुचि रखते हैं या जिनको विश्वास है ईश्वर पे, जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं वो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है हमारे यहाँ, वो जो नहीं मानते उनके लिए कुछ कह भी नहीं सकते। हमारे कई ऐसे अवसर हमको देखने को मिले जहाँ भी लोगों ने कहा कि ज्योतिष, बड़े बड़े जो विदेशों में एक से एक मिलियनर्स हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने ज्योतिष कभी देखी नहीं या कहा नहीं। हमारे देश के अंदर हम आपको बताएं कि आपने नास्त्रेतमस का नाम सुना होगा, और उसने तो हजारों साल, सैकड़ों साल पुरानी अपनी भविष्यवाणियां करके रख दी थी। ज्योतिष माया भगवान शिव की देन है और इसके जो मॉडिफाइड जन्मदाता है षोडश वर्ग में जिन्होंने कहा वो है ऋषि पाराशर। इसका पूर्ण आधार खगोल शास्त्र है। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि हमारे सूर्य के चारों ओर ग्रह, पृथ्वी घूमती है, हमारे 7 ग्रह घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, ये सारे ग्रह लगाते हैं। 7 ग्रह हमारे यहाँ इनको कहते हैं नेचुरल ग्रह, जो कि इनका अस्तित्व है ज्योतिष के अंदर। 2 ग्रह ऐसे हैं जो राहु और केतु हैं, जिनको छाया ग्रह है। इनका
भी अस्तित्व है, क्योंकि इनको हम राक्षस मानते हैं लेकिन इनको देवता की श्रेणी में रखा गया, इसलिए कुंडली में इनको एक स्थान प्राप्त है। इसकी भी कहानी है लेकिन बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप ज्यादातर, क्योंकि हम जब अपनी श्रृंखला धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे और भी आगे होगी तो इसके बारे में हाईलाइट करते जाएंगे। जब भी मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने जैसे ही वो लेता है तो धरती पर उसके चारों ओर एक छोटा सा ब्रह्मांड तैयार होता है, और ब्रह्मांड के अंदर जो भी ग्रह हैं उसकी स्थिति, जो उसके चारों तरफ जो गोचर में जो ग्रह जितने भी उस समय है, जब हम उसकी कुंडली तैयार करते हैं, कुंडली का तैयार करना सूर्योदय से प्रारंभ करते हैं। सूर्योदय कब होता है, किस देश का है, अलग अलग देशों में इसका अयनांश अलग अलग होता है, सूर्योदय अलग अलग है। तो उसका जब निकालेंगे हम कुंडली के, तो उसके अंदर कुंडली में हमारे 12 भागों में बटा हुआ होता है, और उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर वो ग्रह रखे जाते हैं। अब जब कुंडली के अंदर ग्रह तो रखा दिए, अब आप समस्या कई बार ऐसी आती है, बहुत लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी एक ही जन्म में, एक ही समय में कई लोगों के जन्म होते हैं, तो क्या सबकी कुंडलियां एक सी होती होंगी, क्या सबके भाग एक से होते? क्योंकि ये विषय बहुत आध्यात्मिक विषय है और इसके ऊपर चर्चा करना, कुंडली से लिंक करके इसको अभी हम नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। कभी चर्चा होगी कुंडली की हमारे ज्योतिष केंद्र के इसी ज्योतिष के कार्यक्रम में, मैं वो भी बताऊंगा कि प्रारब्ध क्या होता क्या नहीं होता। तो जब ग्रह समय एक है, दिन एक है, सब कुछ एक है, तो उस सृष्टि पे जितने भी प्राणी जन्म लेंगे संभवतः सभी की कुंडलियां एक सी होती हैं, लेकिन कुंडली एक से होने के बाद भी उनके नेचर, स्वभाव अलग अलग होते हैं। ये देखिए, ये हमारी कितनी बड़ी, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कितनी बड़ी विचित्रता है। एक ही समय में 10 बच्चे, 100 बच्चे एक ही स्थान पे ले रहे हैं। सपोज करिए कि दिल्ली के अंदर आज की तारीख में रात को 10 बच्चों का जन्म हुआ, तो 10 बच्चों की अगर हम कुंडली निकालेंगे तो वो ही होगी, लेकिन कुंडली के अंदर ही उनके रंग रूप वगैरह सब कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उनके अंदर फर्क आएगा। ये फर्क क्यों आता है? ग्रहों की वजह से नहीं आता, उनकी प्रारब्ध होते उसकी वजह से। उनके अगर हम और इससे ज्यादा देखेंगे, तो अगर उनकी आगे चल के अगर हस्त रेखाएं देखेंगे तो उसमें ही फर्क होता है, लेकिन सकल सूरत, चेहरा, नाक, नक्शा उनके लगभग एक से होना चाहिए ज्योतिष के अनुसार, लेकिन नहीं होती। इसकी भी वजह है। इसकी वजह क्या है कि मनुष्य का जन्म माता पिता के जीन्स से, डीएनए से होता है, जिनको कि क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो बच्चों के अंदर जब जन्म होता है तो बच्चों के अंदर माता पिता की शक्ल, माता पिता की आवाज, जिसका और ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें उसके अंदर डीएनए के क्रोमोसोम्स के द्वारा जब बच्चा गर्भ में स्थापित होता तो जाता है। तो किसी की शक्ल माँ पे जाती है बच्चे की, किसी की पिता पे जाती है, किसी की आंखें जाती है, किसी की आवाज चली उसके ऊपर रहती है। लेकिन इसके बाद भी अगर प्लैनेट्स की पोजीशन देखेंगे तो सारे के सारों की मतलब एक सी होती है। तो इसका इसी शास्त्र को स्टडी करने से और इसी विद्या को पढ़ने से आगे इसका प्रसार हुआ धीरे धीरे। जैसे कि हमारे मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ पूर्व जन्म में, उसका जो विज्ञान है मनुष्य की, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, कैसे विज्ञान हुआ। और आज जो मनुष्य की एडवांस स्टेज है वो आपके सामने है। कहते हैं कि पहले मनुष्य बंदर के रूप में था, चिंपांजी देखे होंगे आपने, चाल ढाल वो सब है। और ये चीजें इसी तरह ज्योतिष के अंदर भी शुरुआत हुई।
ज्योतिष का केंद्र हमारे भारतवर्ष में काशी को माना गया और काशी के अंदर एक से एक विद्वान पंडित रहे और उन्होंने ज्योतिष के ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी। ज्योतिष के अध्ययन धीरे 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 लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और ये देखा कि वाकई में अगर हम किसी के बारे में अगर उसकी वर्तमान स्थिति, उसकी कार्यशैली, शकल सूरत, उसका नेचर, भविष्य में ये क्या करेगा, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, जो भी बने, इस बारे में इतना है कि हम आपको अगले एपिसोडों में अपने अपने वीडियो में आपको समय समय पर आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। इसके बारे में आशा आप इससे लाभान्वित होंगे। आप इसको जरूर देखिए और इस पर सोचिए, समझिए और इस पे चिंतन करिए कि ज्योतिष क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं शुभकामनाओं के साथ।